खड़ी। उस गोविंद का इंतजार करते करते मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं मेरी मोहन को अपने पास बुलाती है। और थक गई मेरी अखियां बड़ी, मेरे जीवन की हो जाए जीवन की बीती घड़ी। थक गई मेरी अखियां बड़ी, जाए जीवन की बीती घड़ी, जाए जीवन की बीती घड़ी। श्री राधे अर्जुन का सारथी बना, उतरा उतरा के तू गर्भ में, ओ फिर तू अर्जुन का सारथी बना, उतरा उतरा के तू गर्भ में। थक गई मेरी अखियां बड़ी, जाए जीवन की बीती घड़ी। कुछ ना सूझे किधर जाऊं मैं, हुआ तो पहर बाबुरी। कुछ ना सूझे किधर जाऊं मैं, एक झलक मुझको दर्शन की दो, इससे पहले ना मर जाऊं मैं। एक झलक मुझको दर्शन की दो, हरिदासी उदासी बड़ी, हरिदासी उदासी बड़ी। तू क्या जाने मैं कब से खड़ी, तू क्या जाने मैं कब से खड़ी, तू क्या जाने मैं कब से खड़ी। श्री राधे तालियों की सेवा करते हुए
विदुरानी अपनी कुटिया को साफ कर रही है, भगवान का इंतजार कर रही है, निहार रही है, मेरे गोविंद ने आना है, अरे मेरे गोपाल ने आना है। चारों तरफ देख रही है प्यारे और सब कुछ कह रही है। विदुरानी बोल रही है, देखो मेरी आप कितनी करुणा की, अरे द्रौपदी पे भी करुणा की, कुंती पे भी करुणा की, आज शायद मेरी बारी आ जाए, आज शायद मुझ पे करुणा करते प्यारे। सब पे करुणा बरसती रही, एक मैं ही तरसती रही हो, करुणा बरसती रही, ओ सब पे करुणा बरसती रही, एक मैं ही तरसती रही, सब पे करुणा बरसती रही, एक मैं ही तरसती रही। एक ना एक दिन सुनेगी तुम्हें, ना एक दिन सुनेगी तुम्हें, मन ही मन में सिसकती रही, मन में से सकती रही। अब न दूरी, अब न जाए ये दूरी सही, आजा आजा मेरे सामने, अब न जाए ये दूरी सही, आजा आजा मेरे सामने। गई मेरी अखियां बनी, थक गई मेरी अखियां बड़ी, जाए जीवन की बीती घड़ी, जाए जीवन की बीती घड़ी। हे हरि राधे, और हाथों से तालियों की सेवा। आप भी चाहते हो भगवान हमारे घर आए? ऐसे ही से ला रहे हो या पक्का? नहीं बुलाया। भगवान को बुलाना ना मेरी मैया तो सोनी सेवा करनी पड़ेगी। सोनी सेवा क्या है? सोनी किसको बोलते हैं? रड़का फेरना बोलना है, झाड़ू, क्योंकि वो लक्ष्मी है भाई। यहाँ लक्ष्मी होगी तो वो नारायण तो जाएंगे। हमारे वृंदावन में जाकर के देखना मेरी मैया, वो सुबह सुबह 4 बजे संत सोनी सेवा करते हैं, क्योंकि पता है परिक्रमा चलेगी भगवान के भगवान के। वृंदावन जाकर के टीके तो सभी लगवा लेते, राधे राधे के लगवा दे। हाँ, प्रेम मंदिर पहुंच के सेल्फियां लेते गए, स्टेटस चढ़ दे पहुंची है वृंदावन। लेकिन कभी ऐ नहीं सोचा कि ऐसा भगवान के दर्शन करने आए, पहले दर्शन करने फोटो तो बाद में। अरे दिखाना थोड़ी है, विदुरानी किसी को नहीं दिखा रही जा रही, कल्ली लगी है कि मेरे गोविंद भगवान की बस सुंदर सा सजा रही है। मेरी गोविंद की जैसी तैयारी हुई, विदुरानी सोची कब वो आ जाए, समय हो गया है, नहाने के लिए पहुंच गई विदुरानी। और जैसे ही ऊपर पानी डाला मेरी मैया, दरवाजा खड़का दिया, काकी ओ चाची। विदुरानी समझ गई आ गया मेरा मोहन। अरे गोविंद आ गया प्यारे तू। दौड़ उठी मेरी मैया, सब कुछ परना कहीं गिर गया, कहीं पर नीचे दौड़ पड़ी और दरवाजा जब खोला, गोविंद के चरणों में लिपट गई मेरे गोपाल। जब गोविंद ने देखा, अरे काकी तो सुध बुध भूल गई, काकी तो सुध बुध भूल गई प्यारे। उसे सुध नहीं है अपने शरीर की। भक्ति में जब व्यक्ति पहुंचता है भैया, तो वो सारी सुध बुध भूल जाता है। उसको नहीं पता रहता कि मैं कहां बैठा हूं।
भक्ति में जब व्यक्ति पहुंचता है भैया वो सारी सुध बुध भूल जाता है। वो ही विदुरानी का हाल हुआ भैया। विदुरानी ने जब दरवाजा खोला, तन पर वस्त्र नहीं है, लेकिन भाव इतना है गोविंद गोपाल। विदुरानी को देख करके गोविंद ने अपनी काली कमली और प्यारे विदुरानी के ऊपर चाची, अरे मोई थोड़ी होश में तो आ, मैं आ गया तेरे घर पे। एक बैठी चौकी उठाई, हाँ गोविंद मेरा जीवन सफल हो गया। अरे तू आज पहुंच गया, मेरा जीवन सफल हो गया प्यारे। अरे जिस दिन का मुझे इंतजार था वो घड़ी आज मेरी पूरी हो गई। आओ बैठो ना, आसन लगाया, सुंदर चौकी को कभी इधर रख दिया। ना जी मेरे गोविंद के लिए ठीक नहीं है, अच्छी जगह नहीं है, उधर बैठो गोविंद। उधर गया, उधर भी नहीं रखी, ये जगह का मिलाप से नहीं होती गोपाल, तो उधर बैठे, उधर जाकर के रखी चौकी की पुट्ठी रखी। भगवान ने नहीं देखा कि पुट्ठी है या सीधी जमी। भगवान बैठे बिस्तर पर हाथ फेर रहे विदुरानी के, बोले चाची अरे इतने दिनों के बाद आज तुम्हारे दर्शन हुए। विदुरानी के अखा तो अथू बगे दिन गोविंद तेरा दर्शन हो गया आज, और कुछ नहीं चाहिए, अब कोई और आस नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक तेरे दर्शन की अभिलाषा थी, तेरे दर्शन मिल गए प्यारे, मुझे और कोई जरूरत नहीं है, किसी भी वस्तु की कोई जरूरत नहीं प्यारे। मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, विदुरानी से गोविंद कहने लगे काकी बड़ी भूख लगी है बेटी, बड़ी भूख, कुछ मिल जाएगा खाने को, लाए हो कुछ खाने के लिए? काकी कुछ थोड़ा, बड़ी जोर हो गई, बड़ी देर हो गई, बड़ी जोर से भूख लगी है। काकी बोली गोविंद घबराओ नहीं, अरे मैंने खुद अपने हाथों से सींचती हूँ, मैं उधर कदली फल लगाए हुए हैं, कदली कहते हैं मैया केले के वृक्ष, और मैं अपने हाथों से जल सींचती हूँ। राधे हरि गोपाल राधे गोविंद राधे हरि श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। अब तो विदुरानी बोली कि मैं अभी लेकर के आती हूँ गोपाल। दौड़ करके गई भैया, एक टोकरी उठाई चंगेर और दौड़ करके वहां से केले तोड़े और केले तोड़ करके मेरे गोविंद के पास लाए। गोपाल भूख लगी है ना, अरे मैं कितनी भागा वाली हूँ, गोविंद के अपने हाथों से जो फल मैंने सींचे, सिंचन किया, जो वृक्ष मैंने अपने हाथों से लगाए, आज उनका भोग मैं आपको लगाऊंगी प्यारे। कितनी कर्मा वाली है। अरे गोविंद तुम स्वयं मेरे समक्ष बैठे हो, इससे ज्यादा भाग्यवान कोई हो सकता है क्या? इससे बड़ा कोई भाग्यशाली है जिसके समक्ष स्वयं भगवान आकर के बैठे हैं मैया, और उसको कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो खाने को। उससे बड़ा कोई भाग्यशाली है? विदुरानी जब केले लाई, केले के छिलके ला करके भगवान को दे रही है, छील रही है और छिलका भगवान को दे रही है, और फल जो है वो सुट भी जाएगी। छिलका भगवान को खिला रही है और फल जो है वो फेंक रही है। आपने कभी खाया छिलका? सच बात खाया हो? नहीं कभी नहीं है। अंगूर भी तो छीलिए खाते हो माता है। प्यारे भगवान स्वयं खाते चले गए, एक दो नहीं, दो चार नहीं, चार छिलके खा गए भगवान, लेकिन भगवान को नहीं पता कि मैं क्या खा रहा हूं।
नहीं पता भगवान। भगवान को बड़ा मीठा लग रहा है, छिलके खाते जा रहे भगवान, और विदुरानी को नहीं पता कि मैं भगवान को छिलके खिला रही हूं। देखो भगवान और भक्त का प्यार। विदुरानी को नहीं पता कि मैं छिलके खिला रही हूं, और भगवान को नहीं पता मैं छिलके खा रहा हूं। उतने में आ जाते हैं कौन? विदुर जी। विदुर जी आए। विदुर जी बोले, विदुरानी अरे तुझे पता है, अरे गोविंद ने आना है, कुछ तैयारी की, कुछ रखा? विदुरानी बोली, आना नहीं है, वो तो आ गए। अरे वो बैठे ना, फल खा रहे बैठे हुए, गोविंद छिलका खा रहे कबार। जब विदुर जी आए, विदुर जी ने कहा, अरे गोविंद गोपाल, अरे विदुरानी तू तो बिल्कुल पागल की पागल ही है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले भगवान को छिलका खिला रही है। विदुरानी ने अपने मत्थे पर हाथ मारा, बोले कि मर गई भगवान, ये सब क्या हुआ? गोविंद चरणों में गिर पड़ी, मुझे क्षमा कर देना चाहिए। भगवान बोले, कि क्या बात है? भगवान ने देखा कि छिलका खा रहा हूं मैं। गोविंद को पता, बोले काकी मुझे भी नहीं पता कि मैं छिलका खा रहा हूं या फल, लेकिन एक बात बोलो, जो भी खाया ना, मिठास बड़ी बड़ी मिठास है। विदुर जी बोले, विदुर जी कहने लगे, गोविंद अरे ये लो ना, मैं आपके लिए, आप माखन मिश्री के खाने वाले, आप पेड़ा माखन पेड़ा खाने वाले, अरे ये पगली, इसने तो आपको, आपका मुंह कोड़ा हो गया होगा, कड़वा हो गया होगा, ये लो मैं आपके लिए ये माखन मिश्री लेकर के आया हूं, ये लड्डू पेड़ा लेकर ये खाओ ना। विदुर जी डांट रहे, विदुरानी कि तुझे इतना नहीं पता, पहली बार गोविंद आए और आप उनके लिए छिलके खिला रही है। रोने लगी विदुरानी। भगवान ने जब वो लिया माखन का डेला लेकर के और पेड़ा लेकर के अपने मुख में डाला ना, तो विदुर जी से कहने लगे, विदुर एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? हाथ जोड़ करके विदुर जी बोले, बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो गोविंद? अरे बुरा, और आपकी बात कहो। बोले जो मिठास उस केले के छिलके में थी ना, वो मिठास प्यारे तुम्हारे इस लड्डू पेड़े में नहीं है। वो मिठास उसमें नहीं थी, वो मिठास जो केले के छिलके में मिली, वो कहीं नहीं मिली प्यारे। अरे भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। अरे भाव से एक पुष्प दे तो वो मुझे स्वीकार है। अरे जो भावना, जो भाव उस विदुरानी के छिलके में था ना, वो भाव तुम्हारे लड्डू और पेड़े में नहीं मिला प्यारे। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं मेरी मैया, और ऐसे भाव को देखते हुए गोविंद आज तक उस विदुर की याद करते हैं। विदुर जी जब अपनी लीलाओं को संपन्न करके चले गए ना, अपनी लीलाओं को संपन्न करके जब विदुर जी गए, तो एक बार उद्धव से मिलन हुआ। उद्धव से जब मिलन हुआ ना भगवान का, तो भगवान ने कहा था, उद्धव बड़े दिनों के बाद आज मुलाकात हुई, आप आओ, चलो बैठ के वार्तालाप करते हैं। तो उद्धव ने एक प्रसंग छेड़ दिया कि महाराज आप अनेक जन्म लेकर के, अवतार लेकर के आए, लेकिन एक बात बोलूं, कहीं आपने माखन मिश्री खाई, कहीं आपने साग टोडा खाया, कहीं पर खिचड़ी खाई, अरे कहीं पर केले के छिलके खाए, कहीं पर मोहन की खीर मखना वाली खाई, लेकिन सच बताना सबसे ज्यादा मिठास कहाँ, सबसे ज्यादा आनंद कहाँ मिला? भगवान के नेत्र सजल हो गए। उद्धव आज तूने किसकी याद दिला दी? क्या आज तूने किसकी याद दिला दी? उद्धव मैं सच बताता हूं, जब मैं राम बन करके आया ना,
राम अवतार जब कौशल्या का पुत्र बन करके आया तो मैंने बिल्ली के जो बेर खाए ना उनमें बड़ी मिठास थी। और जब मैं कृष्ण बन करके आया तो आज भी मुझे उस विदुर की याद आती है जो विदुरानी ने मुझे केले के छिलके खिलाए प्यारे। आज भी उसकी याद आती है मुझे। एक काम करना उद्धव, अगर तुझे कहीं विदुर मिले तो उससे मेरा संदेशा देना कि गोविंद तेरी बड़ी याद करता है। ऐसा भाग्य वाला कौन होगा प्यारे हो जिसकी भगवान भी याद करता है। ऐसा कौन होगा जिसकी परमात्मा याद करता है, जिसका जीवन कितना सोचो कितना धनवान और बलवान जीवन है प्यारे हो, जो भगवान उसकी स्वयं याद करते हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं कि उस विदुर, अगर मेरा विदुर मिले तो उसको एक संदेशा दे देना कि भगवान गोविंद को तेरी बड़ी याद आती है विदुर। अब पता नहीं कब मिलन होगा, गोविंद को याद आती है। जब जैसे थोड़ी दूर चलते हैं कौन उद्धव तो प्यारे विदुर से मिलन हो जाता है। और जब विदुर से मिलन होता है ना तो चरणों में गिर जाते हैं विदुर जी, प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्यारे सुनाओ ना, अरे बताओ ना उद्धव, भगवान से आज्ञापित होकर के गए हो। अरे उद्धव जी के मार्ग में सरस्वती के किनारे विदुर जी से जब मिलना हुआ तो देखो कि एक है ज्ञानी भक्त दूसरा नितज्ञ भक्त, दोनों का जब मिलन हुआ, दोनों का जब मिलन होता है प्यारे तो यहीं से भागवत आरंभ होता है। विदुर और उद्धव संवाद। इससे बड़ा भाग्यशाली संसार में कौन है? कोई नहीं है। उद्धव जी ने कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण का दिव्य किशोर चरित्र श्री विदुर जी से कहकर के सुनाया और विदुर उत्कंठित हो गए, कंठ अवरुद्ध होने लगा, नेत्रों में आंसू भर आए, आंखों से आंसू झरने लगे। मेरी धर्म प्रेमी बंधुओं, दोनों की परिस्थिति भिन्न भिन्न हो गई, वचन मुख से नहीं निकल रहा था। विदुर कहते हैं उद्धव तुम भाग्यवान हो कि आप हमेशा उद्धव भगवान के साथ रहते हो। और विदुर जी, उद्धव जी कहते हैं कि विदुर तुम भाग्यवान हो जो गोविंद तुम्हारी स्वयं याद करता है, स्वयं याद करता है। जिसकी भगवान स्वयं याद करते हैं। महात्मा उद्धव ने कहा हरिद्वार में एक संत रहते हैं, नाम है मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं और विदुर जी दासी के पुत्र हैं। लेकिन बताया ना शुरुआत में कि जात पात पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। प्यारे वो संबंध जिसका परमात्मा से जुड़ जाए, एक बार जिसका संबंध परमात्मा से जुड़ जाए, वहां बिरादरी क्या, वहां जात पात क्या, वहां कोई जात पात क्या। प्रेम करो उस गोविंद से, याद करो उस गोविंद को। भजन करने का मतलब क्या है? गोविंद को याद करना। जप तप पूजा पाठ करने का महत्व क्या है? परमात्मा की स्मृति बनी रहे, याद बनी रहे, वो हमारे हृदय से कभी निकल करके ना जाए। प्रेम करना तो परमात्मा से करो प्यारे। भगवान कहते हैं दिखावा अच्छा नहीं लगता। भगवान इस बात को कहते हैं कि मुझे दिखावा पसंद नहीं है, प्रेम हृदय से करो। प्रेम के प्रति कोई चाह नहीं होनी चाहिए प्यारे, निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। और जहां भगवान से प्रेम जब होता है मेरी धर्म प्रेमी बंधु, सुखदेव जी कहते राजन, मैत्रेय मुनि की कुटिया में जब पहुंचे ना विदुर जी, तो मैत्रेय मुनि बोले कि आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आप जैसे परम संत का आगमन कैसे हो गए? परम संतों में गिनती आती है विदुर जी, परम संत बन गए। विदुर ने कहा भगवान मैं तो शास्त्रों पर शंका नहीं करता। अरे शास्त्रों के प्रति कभी कुतर्क नहीं करता भगवान। कुतर्क करना एक अपराध है, किंतु जानकारी के लिए जिज्ञासा करना अपराध नहीं है।
प्रभु जब सारी सृष्टि को बनाते हैं तो फिर इसको बिगाड़ते क्यों है महाराज? अगर सृष्टि ही परमात्मा ने बनाई है तो वो तो एक जैसी होनी चाहिए ना। फिर इस सृष्टि में कोई दुखी तो कोई सुखी क्यों है? कोई धनवान तो कोई निर्धन क्यों है? प्रभु कुछ तो बतलाओ, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों है? अरे अवतारों में भगवान ने कभी नरसिंह अवतार लिया, कभी शुक्र अवतार ले लिया, कभी बारह बन करके आए। मैत्रेय मुनि ने सृष्टि का प्रसंग श्रवण कराया। दूसरी बात कही कि कोई दुखी तो कोई सुखी। प्यारे, भगवान किसी को दुख और सुख नहीं देते। तुलसी बाबा ने कहा है ना कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर कर में भोग सब भ्राता। देवियो, भगवान किसी को दुख नहीं देते। ये तो अपने अपने कर्मों का फल है। जो जैसी सेवा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। प्यारे, कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। अब पेड़ कंडे वाला लगाया है तो उसमें तो कांडे चुभेंगे प्यारे, उसमें पुष्प बड़े कम खिलेंगे। अच्छे कर्म करो, वैष्णव बनो, भगवान के भक्त बनो, भगवान की याद करो। चुगली निंदा छੱਡ दो मेरी मैया, कुछ नहीं मिलना है ना, कुछ नहीं मिलना। एक ही बात भगवान से कहो बस, जो विदुरानी ने बोली कि गोविंद मेरा मन तेरे चरणों में जुड़ा रहे, बस और कुछ नहीं चाहता। और जिसका मन भगवान के चरणों में जुड़ जाता है ना मैया, तो भगवान का जीवन पर जब नजर डालते हैं तो गोविंद भगवान रामचंद्र जी, गोविंद जी अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे ना। आजकल हमारे बच्चे हमारे चरणों में प्रणाम करते हैं क्या? बाय मम्मी। मम्मी बड़ी खुश, इंग्लिश बोलना है मेरा मम्मी खुश। इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है महाराज, 3,500 रुपये फीस जाती है। हिंदी तो बोलना ही नहीं जानना। बड़े खुश हो रहे हो आप कि हिंदी बोलना नहीं, बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हिंदुस्तान में रहना तो हिंदी बड़ी जरूरी है, क्योंकि संस्कार है ये हमारी मातृभूमि है, मातृभाषा है। और ये इस बात को मात्र ही सिखा सकती है, क्योंकि ये जितने भी मात्र शक्तियां बैठी हैं ना, आपके अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है। जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी रख लो, लेकिन जब तक संस्कार नहीं है वो पढ़ाई कोई मतलब की नहीं है। गुड बाय और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग में कुछ नहीं रखा प्यारे, वो जो राम राम में रखा है। हाँ बोलो, अच्छी बात है, समय पर बोलो, जहां जरूरत है वहां उस शब्द को यूज करो। अब एक गंवार व्यक्ति के सामने, हमारे जैसे व्यक्ति के सामने आप इंग्लिश बोलते रहो, हमें तो कोई पता नहीं है क्या बोलते रहो भाई, अपनी बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आएगा। हमेशा ऐसा भाव बना करके रखो देवी धर्म प्रेमी आत्मा। बालक आजकल हर किसी का एक एक दो है कोई माँ इधर जो बैठी 3 जिसके 4 बच्चे हैं। मेरी माँ ने जन्म दिया 8 बच्चों को, हम 8 बहन भाई हैं। हाँ हंसनी तो सच्ची बात है, राशन कार्ड दिखा सकता हूँ अपना। है कोई? बताओ क्यों? 5 ब्राउन दे पहले आउंदे नहीं। चलो जा
सीमित जहां तक है कि अकेला क्या करेगा, हर एक रिश्ते खत्म कर दिए। किससे चाचा कहेगा, किससे ताया कहेगा, किससे मौसी बोलेगा, वो बच्चा ही कोई नहीं, किससे बुआ कहेगा। एक ही रिश्ता रह गया ना। और बात जब वो आती है ना मातृ शक्ति की, तो बहू सबको चाहिए। सबका बड़ा ख्वाब होता है बड़ी सौंडी सी बहू लाओ अपने पुत्र वास्ते, लेकिन बेटी किसी को चाहिए? बेटी किसको चाहिए? बेटी किसी को नहीं चाहिए, बहू सबके लिए चाहिए, सोनी सी प्यारी सी। देवियों, अगर बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से होगी? ये तो सोचो आप। जब बेटी नहीं है तो बहू कहां से लाओगे? हम अभिमान करते हैं इकलौता है, धन जोड़ जोड़ के रखो, पैसा कमा कमा के रखते रहो। याद दिला दूं आपको एक बात, हमारे भारत का सितारा देवी लता मंगेशकर का नाम सुना होगा आपने, जो इस भारत का सितारा हमारी इंडिया का, कोई कमी नहीं है उसके पास में किसी भी चीज की। एक दिन वो बीमार होती है मैया, अंतिम समय में हॉस्पिटल जाती है। हजारों की लाखों की साड़ियां उसके पास थी, लग्जरी गाड़ियां थी, बड़ी सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे वस्त्र थे उसके पास। अंत समय जब हॉस्पिटल में पहुंची ना वो, लग्जरी गाड़ी होते हुए एक गाड़ी नहीं 10-20 गाड़ियां थी, और उसको उस पर बिठा दिया। वो हाथों से चलती है, क्या बोलते हैं उसको, बोलो ना, व्हील चेयर। तब मंगेशकर ने सोचा कि देखो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आज मेरे वो काम का नहीं है। लग्जरी गाड़ी होते हुए तो मुझे कहां बिठा रहे, व्हील चेयर पे। उस समय वो लग्जरी गाड़ियां काम नहीं आनी। हजारों की जो साड़ियां रखी है, सूट रखे थे ना, लता मंगेशकर याद करती है कि मेरी अलमारियां भरी हुई पड़ी हैं, लेकिन हॉस्पिटल में कौन सा कपड़ा मिलता है, ग्रीन कलर का सा होता है ना, वो 2 पैसे का कंबल दे दिया उसको, ये चादर कुछ साथ नहीं जाता मेरी मैया, ये याद रखा। एक ट्वीट किया था उसने अंतिम अपने अंतिम वर्ड कि अपने जीवन का वो बता रही है कि सब कुछ हुआ है, लेकिन जाते वक्त मेरे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं होता अपना। अपने कर्म अपने साथ में, भगवान किसी को दुख सुख नहीं देते जा रहे। आज आप किसी की बहू हो ना, तो आप सास की सेवा करोगी तो तुम भी एक दिन सास बनोगी, तो पक्का तुम्हारी सेवा होगी। राजे बनते ना दानी, भाई वो महादानी है, बड़ा धन है उसके पास, महाराज वो दे सकता है। अरे भाई वो पिछले जन्म में करके आया है, तब धनाढ्य है, दान किया उसने तो उसको मिला। अब हम बन जाएं बस एक दान सिंह, हमारा नाम ऐसे रख दे तो उसका फायदा क्या है मैया? उस नाम से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाम रख दिया दान सिंह, तो दान कभी किया नहीं। व्यक्ति था एक दान सिंह नाम से, नाम तो दान सिंह था, नाम रख दे शेर सिंह, तो वैसे कुत्ते से भी डर के भागे हो, तो क्या फायदा उस नाम। अब दान सिंह नाम बड़ा था मेरी मैया धर्म प्रतिबंध। अब दान सिंह कमाता रहा पूरी जिंदगी हो गई कमाते कमाते।